इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। हमारे आज के सबक में है सूरतुल बक़रा आयत नंबर 108 ता 109। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम तुरीदून अन तस्अलू रसूलकुम कमा सुइल मूसा मिन क़ब्ल वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान फ़क़द ضल सवाअस सबील। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बअदि ईमानिकुम कुफ्फारन हसदन मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बअद मा तबय्यन लहुमुल हक़्क़ फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। आयत नंबर 108 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िक्र फरमा रहे हैं, हम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम, क्या तुम अपने रसूल से इस तरह सवाल करना चाहते हो, कमा सुइल मूसा मिन क़ब्ल, जिस तरह के मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले सवाल किया गया। यहाँ अगरचे ये बयान नहीं हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम से क्या सवाल किया गया, मगर इससे पिछली आयात में ये बात बाकायदा गुज़र चुकी है कि इनसे अल्लाह ताला को खुलम खुला देखने का मुतालबा किया गया। ये बात अल्लाह ताला ने सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 55 में ज़िक्र की है। अहले किताब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ऐसे ही गुस्ताखी का रवैया इख्तियार किया। इस बात को अल्लाह ताला ने चनाचे सूरह अन-निसा आयत नंबर 153 में ज़िक्र किया है कि अहले किताब तो इससे सवाल करते हैं कि तू इन पर आसमान से कोई किताब उतारे, सो वो मूसा से इससे भी बड़ी बात का मुतालबा कर चुके हैं। चनाचे उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह ताला को खुलम खुला दिखला। अल्लाह ताला ने गुस्ताखी पर मुश्तमिल सवालात के अलावा वही उतरने के ज़माने में ऐसी चीज़ों के मुतल्लिक़ सवाल करने से भी मना फरमा दिया जो अगरचे ज़ाहिर कर दी जाएँ तो नागवार हों। इस हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह माइदा की आयत नंबर 101 में भी ज़िक्र फरमाया है। दूसरी बात यहाँ ये समझ आती है कि गुस्ताखाना सवालात को अल्लाह ताला ने ईमान के बदले कुफ्र इख्तियार करना करार दिया है, जो कि इस आयत का दूसरा हिस्सा है। वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान फ़क़द ضल सवाअस सबील। जो शख्स भी इस तरह के बेजा सवालात करता है तो यकीनन वो ईमान को कुफ्र से बदलने की कोशिश करता है, और ये बहुत बड़ी गुमराही वाला रास्ता है। आयत नंबर 109 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बाद ईमानिकुम कुफ्फारा। अहले किताब में से कसीर लोग ये चाहते हैं कि काश के वो आपको ईमान के बाद कुफ्र की हालत में लौटा दें, और उनकी ये ख्वाहिश हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम, ये उनके नफ्सों का हसद है, वो एक बुग़्ज़ है, इनाद है जो उनके दिलों में है। मिन बाद मा तबय्यन लहुमुल हक़, हालांकि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, दीन इस्लाम को बाकायदा अलामात के ज़रिए देख लिया, पहचान लिया और फिर इनकार कर दिया। तो इस हवाले से हम आपको बताना चाहेंगे
कि कसीर मिन अहल किताब, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अहले किताब शामिल हैं और बाद में आने वाले तमाम ज़मानों के यहूद व नसारा भी शामिल हैं। जैसा कि हमारे दौर में इनकी तरफ से इल्म व तहकीक के नाम पर इस्लाम के अकायद और अहकाम के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा हो रहा है, और इनकी पूरी कोशिश ये है कि मुसलमान अगर यहूदी या नसरानी न बने तो कम से कम अपने दीन से ज़रूर बदगुमान हो जाएं। दूसरी बात जो है इसमें है हसद मिन इंदी अनफुसिहिम, हक़ को पहचाने के बावजूद इनकी ये ख्वाहिश महज हसद की वजह से है, और हसद भी किसी दीनी जज्बे की वजह से नहीं बल्कि इनके दिलों के बुग़्ज़ व इनाद की वजह से है। इस हसद की कबाहत ज़ाहिर हुई कि ख़ुद भी ईमान से महरूम रहे और दूसरों के पास ये नेमत देखना भी बर्दाश्त नहीं। इब्लीस का सजदे से इनकार करना, आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे का अपने भाई को कत्ल करना, बरादरान यूसुफ का अपने भाई पर जुल्म करना और अहले किताब का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने के बावजूद इनकार करना और दुश्मनी का बायस यही हसद था। तीसरी बात जो इसमें बताई जा रही है वो है फ़ाफ़ू वस्फ़हू, यानी जब तक अल्लाह ताला की तरफ से इनके साथ लड़ाई का हुक्म ना आ जाए उस वक़्त तक यहूद व नसारा के साथ अफ़्व दरगुज़र से काम लो। ये हुक्म है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से कि इनके ओछे हमलों और हसद और बुग़्ज़ा की वजह से बेकाबू न हो जाना, और फिर जब लड़ाई का हुक्म आ जाएगा तो फिर इनके ऊपर हमला करना। चनाचे फिर लड़ाई का हुक्म आया, बनु नज़ीर और बनु कैनुका को जिला वतन होना पड़ा और बनु कुरैज़ा के तमाम लड़ने वाले मर्द और जवान कत्ल कर दिए गए और बाकी सब को कैदी बना लिया गया। तो ये है हमारे आज के सबक का जो है वो खुलासा, जिसके आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला अपनी हर चाहत पर खूब कादिर है। अगर आज अल्लाह इनकी रस्सी दराज किए हुए है, फ़ौरन इनको नहीं पकड़ रहा, तो कल ऐसा वक़्त आने वाला है कि इनके साथ जो है वो इनके रवैये के ऐन मुताबिक सलूक किया जाएगा जैसा कि इनके साथ किया गया है। तो ये है हमारे आज के सबक का खुलासा। तो आइए अब हम इसका तर्जमा पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हम पढ़ रहे हैं मिसबाहुल कुरान, पहला उसलूब तर्जमा कुरान बज़रिया अलामात। अम तुरीदूना, अम का माना अमूमन होता है या, और कभी क्या भी होता है। तो जब ये शुरू में आ जाए तो इसका तर्जमा क्या होता है, दरमियान में आए तो तर्जमा या होता है। यहाँ चूँकि शुरू में आया है इसलिए तर्जमा क्या है। तुरीदूना, तुम सब चाहते हो। तुरीदूना में आप देख रहे हैं ता का माना तुम है, व नून का माना सब है। बाकी लफ्ज़ इरादा से है, इरादा मुरीद चाहने के माना में होता है। अम तुरीदूना, क्या तुम सब चाहते हो। अन ये के तसअलू, तुम सब सवाल करो। ता का माना तुम, वाव अलिफ का माना सब, बाकी लफ्ज़ सवाल है। सवाल साइल मसूल आप उर्दू में बोलते हो। रसूलकुम, अपने रसूल से। कमा, जिस तरह, सोइला, सवाल किए गए मूसा अलैहिस्सलाम मिन क़ब्ल, इससे पहले। वमन यतबद्दलिल कुफ्र, और जो भी जानबूझ कर बदल ले। यहाँ यतबद्दल में जो ता नीले रंग में है और इस लफ्ज़ में मौजूद शद, ये दोनों चीज़ें मिलकर किसी काम को एहतिमाम से करने का मफ़हूम होता है। इसलिए इसके तर्जुमे में आप देख रहे हैं कि जानबूझ कर बदल ले इजाफ़ा है। तो वमन यतबद्दलिल कुफ्रा, और जो शख्स भी जानबूझ कर बदल ले कुफ्र को बिल ईमान, ईमान के बदले में, यानी बेजा सवालात करके वो ईमान के बदले कुफ्र को ले आए। फ़क़त दल्ला, तो यकीनन वो भटक गया, बिलाशुबा यकीनन वो भटक गया, सवा अस्सबील, सीधे रास्ते से। सवा मुसावी से निकला है, मुसावी मुसावात उर्दू में बोला जाता है। सबील डायरेक्ट उर्दू में बोलते हैं, फ़ी सबीलिल्लाह भी कहते हैं, सबील तागूत भी कहते हैं। वद्दा, चाहते हैं। मुहब्बत व मुवद्दत उर्दू में बोला जाता है, मुहब्बत व मुवद्दत चाहने के माना में। कसीरुन, बहुत से, कसीर कसरत उर्दू में डायरेक्ट बोला जाता है। मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से। लव यरुद्दूनकुम, काश के वो सब तुम्हें लौटा दें। या का माना वो नून का माना सब, कुम फेल के साथ आया, तर्जमा तुम्हें करेंगे। बाकी लफ्ज़ रद्द है, रद्द मरदूद लौटाने के माना में होता है। लव यरुद्दूनकुम, काश के वो सब लौटा दें तुम्हें, मिन बाद ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान लाने के बाद,
कुफारन कुफर की हालत में। ऐसा क्यों है? हसदन, ये हसद है, मिन इंदी अनफुसिहिम, उनके दिलों की तरफ से। अनफुस नफ्स की जमा है, इंदी अनफुसिहिम, उनके दिलों की तरफ से, उनकी अपनी जानों की तरफ से। मिम्बा दिमा, इसके बाद के, तबय्यना वाज़े हो गया। तो तबय्यना में ता और आखिर में दरमियान में जो शद है, इसके अंदर भी जो है वो एहतमाम से करने का मफहूम है। तो मिम्बा दिमा, इसके बाद के बिल्कुल वाज़े हो गया, लहुम, उन पर, अल हक़्क़ु हक़, फ़ाफ़ू, तो फिर भी उन्होंने मुखालफत की, फ़ाफ़ू, पस तुम सब माफ़ करो। अफ़ वो दरगुज़र उर्दू में बोला जाता है, वस्फ़हू, और दरगुज़र करो, माफ़ करो, दरगुज़र करो, टाल मटोल कर दो। हत्ता, यहाँ तक के याति अल्लाह, लाएगा अल्लाह ताला भी अमरी ही, अपना हुक्म। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अला कुल्ली शैइन, हर चीज़ पर कदीर, खूब कादिर है। कदीर फ़ईल का सिगा है, इसमें मुबालगे का मफहूम होता है, तो इसके तर्जमे में लफ्ज़ खूब का भी इजाफ़ा होगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला अपनी हर चाहत पर खूब कादिर है। दूसरा उसलूब तफ़हीम कुरान बज़रिया उर्दू ज़ुबान। 65% अल्फाज उर्दू में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें काला रंग दिया गया है। 20% बार बार इस्तेमाल होकर ख़ुद ब खुद याद हो जाता है, जिन्हें नीला रंग दिया गया है। 15% खालिस अरबी ज़बान के और मुश्किल और नए अल्फाज हैं, जिन्हें आपने याद करना है, इन्हें सुर्ख रंग दिया गया है। अम तुरीदूना, हाँ जी, बार बार आने वालों में से है, अल्फाज में से है अम। शुरू में आए तो तर्जमा क्या, दरमियान में आए तो तर्जमा या, यहाँ शुरू वाला है तर्जमा क्या। तुरीदूना, तुम सब चाहते हो। इरादा, मुरीद, मुराद उर्दू में बोला जाता है। अन कह तसालू, तुम सब सवाल करो। सवाल साइल और मसूल उर्दू में आप बोलते हैं। रसूलकुम, अपने रसूल से। कमा, जिस तरह के। का भी उर्दू में बोला जाता है, जैसे कमा हक्कू कहते हैं, और कल आदम तंजीम भी कहते हैं। लफ्ज़ माँ भी उर्दू में बोला जाता है। माहौल, मातहत, माजरा, माफ़ोकुल फितरत, मावराए अदालत। सोइला सवाल से निकला है, जैसा कि तसअलू सवाल से निकला है। सवाल साइल और मसूल उर्दू में बोला जाता है। मूसा अल्लाह के पैगंबर का नाम है, जिस तरह के मूसा अलैहिस्सलाम सवाल किए गए। मिन कबलो, इससे पहले। मिन जानब, मिन हैसुल कौम। अज़र मिन शम्स, मिन का माना से। लफ्ज़ कबल का माना पहले होता है, कबल अज़ ग़िज़ा, हाँ जी, कबल अज़ वक्त उर्दू में आप बोलते हैं। वमन यतबद्दल कुफ्र, और जो भी बदल लेगा कुफ्र को, बिल ईमान, ईमान के बदले। यतबद्दल तब्दील, मुतबादल उर्दू में आप बोलते हैं, और कुफ्र आप डायरेक्ट उर्दू में बोलते हैं। कुफ्र, काफिर, कुफ़ार, और ईमान भी आप ईमान, अमन, मोमिन उर्दू में बोलते हैं। तो बी का माना बदले में है, इसलिए ये नीले रंग में है। से साथ होता तो काले में होता। बिल ईमान, ईमान के बदले में। फ़क़द, तो बिलाशुबा यकीनन, बार बार आने वालों में से है। दल्ला, गुमराह हो गया। दलालत, तो गुमराही उर्दू में बोला जाता है। सवा सबील, सीधे रास्ते से। मुसावी, मुसावात, जो सीधा सीधा होता है। सबील, रास्ता। वद्दा, चाहते हैं। मुहब्बत व मुवद्दत उर्दू में बोला जाता है। कसीर, बहुत सारे लोग। मिन अहलिल किताब, ये अहले किताब में से। लव यरुद्दूनकुम, काश के वह तुम्हें लौटा दें। या रद, मरदूद उर्दू में बोला जाता है। मिन बाद ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान लाने के बाद, कुफारन, कुफर की हालत में। ऐसा वो क्यों सोचते और करते हैं? हसदन, हसद करते हुए। मिन इंदी अनफुसिम, अपने दिलों की तरफ से, अपने नफ्सों की तरफ से, यानी उनके दिलों में हसद और बुग़्ज़ है इंतहा का। मिन बाद मा, इसके बाद के। जब लफ्ज़ बाद के बाद मा आए तो इसका तर्जुमा कह करते हैं। जो होता तो उर्दू में इस्तेमाल होता, यहाँ चूँकि इसका माना के है, इसलिए नीले रंग में है। तबय्यना, वाज़े हो गया। बयान, मुबय्यना तौर पर। दलील बय्यन उर्दू में बोला जाता है, वाज़े होने के माना में। मिन बाद मा तबय्यन लहुमुल हक़, इसके बाद के वाज़े हो गया उनके लिए हक़। फ़ाफ़ू, पस तुम सब आफ़वो, दरगुज़र करो, मुआफ़ करो। वस्फ़हू, दरगुज़र करो। तो हत्ता, यहाँ तक के याति अल्लाह, ले आए अल्लाह ताला भी अमरी ही, अपना हुक्म, अपना फ़ैसला। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अला कुल्ली शैइन, हर चीज़ पर कदीर, खूब कादिर है। तो हमारे आज के सबक में कुल 2 अल्फाज हैं जो आपने याद करने हैं। वस्फ़हू का माना दरगुज़र करना। ये अलहदा बात है कि हमारी ज़ुबान में अफ़वो, दरगुज़र इस्तेमाल होता है, लेकिन लफ्ज़ वस्फ़हू इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए इसको सुर्ख रंग में रखा है। यातिया, लाए, इसका लफ्ज़ी माना आना होता है। जब इसके बाद
अगले लफ्ज़ इसम के शुरू में बी आ जाए तो इसका तर्जुमा लाना होता है, इसलिए इसकी बी भी नीले रंग में है। तो हत्ता याती अल्लाह बि अमरी, यहाँ तक कि ले आए अल्लाह ताला अपना हुक्म। तो हमारे आज के सबक में कुल 2 अल्फाज हैं जो आपने याद करने हैं। अक्सरियत ऐसे अल्फाज की है जो उर्दू में बोले जाते हैं और चंद एक अल्फाज बार बार आने वाले हैं जिन्हें आप मुअल्लिमुल कुरान में, मिफ्ताहुल कुरान में पढ़ चुके हैं। तो अल्लाह ताला हमें हक़ को हक़ दिखाकर कबूल करने की तौफीक अता फ़रमाए और बातिल को बातिल दिखाकर समझकर उससे बचने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब तक ज़िंदा रहें सेहत व सलामती और ईमान वाली ज़िंदगी नसीब फ़रमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब तक ज़िंदा रहें कुरान मजीद को समझने और अमल करने की तौफीक अता फ़रमाता रहे। अल्लाह ताला आप सबको आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, औलादों को फरमा बरदार बनाए, आपको सेहत व सलामती और ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीकुम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कफ़ारा मजलिस की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।